ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने एक और ऑपरेशन की आड़ में जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क का सियासी साख बहाल करना है। भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। कहा, वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमला आवर दरअसल भारतीय शहरी थे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमला आवर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। अब तक ना तो हमला आवरों को शनाख्त किया गया और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। उनके बयान ने भारतीय इल्ज़ामात को झूठा साबित कर दिया है। सेनेटर शहीर रहमान का कहना है कि भारतीय हुकूमत हमला आवरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका है, लेकिन भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है। ट्रंप 27 बार कह चुके हैं कि सीज़ फायर में उनका कलीदी किरदार था, लेकिन हट धर्मी की इंतहा मोदी इसको मुसलसल झुटला रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का हामी है। भारत सिर्फ इल्ज़ामात की रवश पर बरकरार है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकानमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। सऊदी अरब और फ्रांस मेज़बानी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका और इसराइल का बायकॉट। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कॉन्फ्रेंस से आलमी क़रारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली नौजवान लड़की की कब्रकुशाई। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात और मुंह नीला था। मकतूला सिदरा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। खातून के कत्ल के मामले में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने गुज़िश्ता रात खुद को पुलिस के हवाले किया। 3 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। और मानसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिशों और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 26 जोन से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 279 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान फैजुल्लाह फ़राक के मुताबिक निजी TV एंकर पर्सन शबाना लियाकत और उनके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया है। पाक फौज और दीगर इदारों का शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। शाहराह रेशम और शाहराह बाबूसर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।